Uttar Pradesh. They always say it is via Uttar Pradesh that the road to power in Delhi actually passes, and it is not without reason. 80 seats is by far the biggest number of seats that Uttar Pradesh has in the Lok Sabha. These are the high-profile candidates in today's fray. Jitin Prasad, who takes over from Varun Gandhi as candidate from the seat of Pilibhit, Sanjeev Balyan and others are the key candidates in the fray in the first phase from Uttar Pradesh. Western Uttar Pradesh and other parts are all in the fray. 8 of the 80 seats. The first phase of Lok Sabha polls in UP, which is one of 3 states that is stretched across all 7 phases. Saharanpur, Bijnor, Kairana, Muzaffarnagar, Nagina, Muradabad, Rampur and Pilibhit. Now all eyes are, of course, on the Rampur and Pilibhit seats. Jitin Prasad, who quit the Congress party and joined the BJP, will take on the Samajwadi Party's Bhagwat Saran and the BSP's Anis Ahmed Khan. The seat is currently held, of course, by Varun Gandhi, the sitting MP from Pilibhit. Rampur is a crucial constituency for the BJP as it comes under the sphere of influence of jailed Samajwadi Party stalwart Azam Khan, who won the Lok Sabha election in 2019. However, in the year 2022 by-poll, following Azam Khan's conviction in several cases, the BJP's Ghanshyam Singh Lodhi emerged victorious. कितनी सीटें इस बार मिलेंगी? देखो, सच बोलूं तो अभी तो पश्चिम की आसपास की सीटों का अंदाजा है। 8 सीटों पे है चुनाव। हाँ, ये तो सारी आ रही है। इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी। पश्चिम हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायक होती है। कीड़े मकोड़े सब मर जाए, और जब पश्चिम से हवा चलती है पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है। 8 की 8 सीटें हम जीत। सबके जो मेरे घर पे आया उसके लिए मैंने काम किया, क्योंकि हमारी पार्टी का भी ये विजन है, माननीय मोदी जी का भी ये नारा है ना, सबका साथ सबका विकास के लिए हमारी पार्टी भी काम करती है और हमारी सरकार भी काम किया है। जो भी योजना चलाई है सरकार को बराबर का हक हर एक व्यक्ति को मिला है, उसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। माननीय मोदी, मुझे विश्वास है, क्योंकि यहाँ की जनता ने अब हिंदू मुस्लिम का त्याग दिया है जो पहले होता था। अब तो विकास के ऊपर यहाँ जनता वोट करने जा रही है, और वो देख रही है कि केंद्र में भी सत्ता हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है। तो सत्ता पक्ष का अगर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो विकास होगा जिले का, अगर विपक्ष चुन दिया तो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता बड़ा सोच समझकर फैसला ले रही है अपनी बात। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता हमेशा जनता के संवाद सुख दुख का साथी और तैयार रहता है। यहाँ कोई समय की कोई कमी होती नहीं है। यहाँ अगर 15 दिन मिले चुनाव प्रचार के लिए, 15 मिनट भी पर्याप्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये विपक्ष हैं और उनके नेता हैं जो अपने एसी कमरों से चुनाव के दौरान बाहर निकलते हैं मंचों पे और भाषण देके चले जाते हैं। जनता उनको नकार देती है। अपना तो मुझे वोटर्स से मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरी ईमानदारी की मेहनत को देखकर और जो हमारे मुद्दे हैं और जो सरकार का कुशासन रहा है पूरे 5 साल का और 10 साल कह लीजिए डबल इंजन की सरकार का, उसको देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हमारा साथ देंगे और हमें वोट देंगे। बस एक जो कंसर्न है वो यही है कि जो चुनाव है वो प्रशासन दबाव में ना होकर उसको फ्री एंड फेयर कराए, ताकि आज का दिन हम सब के लिए बेहतर रहे। क्योंकि सारे दिन एक तरफ और आज की मेहनत एक तरफ है, तो वोटिंग का दिन महत्वपूर्ण है और ये फ्री एंड फेयर हो तो बेहतर है। फर्स्ट फेज के अंदर बीजेपी बिल्कुल साफ है। फर्स्ट फेज में बीजेपी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई सीट जीत पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट फेज में बहुत मजबूत स्थिति में हम। इस बार मुझे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, समर्थन कुछ होता है कि चुपचाप बोल कर दे दिया साहब ठीक है जी वोट दे रहे हैं, वोट दे भी देते हैं, लेकिन जब समर्थन आपको ढोल बजाकर मिलता है ना और कंधों पर उठा के दौड़ा के मिलता है तो आपकी जो है ना वो ताकत अंदर से आती है। तो इसलिए जो कॉन्फिडेंस है वो अंदर से बोल रहा है कि चुनाव वाले दिन मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठा हूँ, सुकून के साथ आराम से देख रहा हूँ कि हाँ ठीक हो रहा है काम। आज पूरे देश में मोदी में माहौल है, और ये उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा सरकार का सपना देख रहे हैं। संविदा सरकार मतलब कॉन्ट्रैक्ट सरकार, कि भैया तुमको हम 6 महीने बना देंगे, तुमको हम 4 महीने बना देंगे, तुमको हम 5 महीने। आज कॉन्ट्रैक्ट सरकार नहीं बल्कि परफेक्ट सरकार देश चाहता है।
और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जो पूरे दुनिया में हालात हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह के हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे हालात में कोई संविदा सरकार नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट की सरकार नहीं, बल्कि परफेक्ट सरकार चाहिए। स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ काम करने वाली सरकार चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कर करके जांचा परखा खरा नेतृत्व है और उस नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है। और वो नेतृत्व ऐसा है जिसकी गारंटी को लोग जो है वो 100% अपने विकास की गारंटी के रूप में देख रहे हैं।